आरटीआई कानून बना करके सूचना का अधिकार सबको दिया और उस 10 साल के कार्यकाल में चाहे वो मनरेगा 2005 में लाने का काम किया, चाहे वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम। ये ऐसे कानून थे जिनसे आम नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार मिला। मंशा बहुत साफ और स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लोगों की जो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे बजट की बात हो, सब चीजों में पारदर्शिता रहे और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति बराबर हो। इसके लिए आज के दिन सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूदा जो जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे या उन सूचनाओं तक हमारी पहुंच कैसे रहे, इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बना। समय पे राशन, समय पे किए गए कार्य का भुगतान, बकाया पेंशनें इत्यादि अनेकों जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून जिस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, यूं ही एनडीए गवर्नमेंट बनी 2014 में और उसके ऊपर हमले होने चालू हो गए और आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में कार्य चालू हो गए। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में ये जो कानून है, इसमें जो आयुक्तालय बना हुआ है उसका 5 साल का कार्यकाल था। उनकी सेवा शर्तें निश्चित थी। 2019 में इस कानून में संशोधन करके और इसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में इस बातों को दे दिया गया कि उनका कार्यकाल और सेवा शर्तों में वो संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, निजी जानकारी नहीं दी जा सकती, ये संशोधन 2023 में किया गया और इसकी आड़ में वो जानकारियां जो हमारे लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए या आम व्यक्ति के लिए आवश्यक थी उनको छिपाया जाने लगा। ये भी यहां पर यूपीए सरकार के कानून को कमजोर करने के लिए एनडीए सरकार ने करने का काम किया। पहले जनहित में कोई भी जानकारी हो वो उजागर होनी चाहिए और यहां पर निजी जानकारी की बात करके और संशोधन करने के बाद में उसको कमजोर कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सार्वजनिक है। किसी की भी डिग्री वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की डिग्री इस कानून के संशोधन की आड़ में
इन्होंने मना करने का काम किया। महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो एमपी लेट की बात हो, मनरेगा की फर्जी मस्ट्रोल की बात हो, फर्जी लाभार्थी की बात हो, एसपस राजनीतिक फंडिंग की बात हो, तमाम जानकारियां नहीं उजागर करनी पड़े, इसलिए इस कानून में 2023 में संशोधन कर दिया गया। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग पर हमले किए गए। जब हमारी यूपी की सरकार थी तो सभी पद भरे हुए थे, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद में 11 पद स्वीकृत हैं केंद्रीय सूचना आयोग में, केवल 2 पे काम हो रहे हैं, और सितंबर से तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है, उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न लोगों के द्वारा याचिकाएं दी गई। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंजलि भारद्वाज की याचिकाएं, जिसमें केंद्र व राज्यों को नियुक्तियां समयबद्ध करें और पारदर्शिता बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसकी पालना नहीं की गई। लंबित मामले और डेटा की अनुपलब्धता बताते हुए जून 2024 में 29 आयोगों में लंबित प्रकरण, अपील आदि 4,05,000 अपीलें हैं। 2019 की तुलना में ये दोगुनी है। इसी प्रकार नवंबर 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग में 23,000 से ज्यादा अपीलें लंबित है। नए पदों पे नियुक्तियां की जा रही हैं, न उन प्रकरणों को सुना जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है, और व्यक्तियों पर जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भोपाल की कार्यकर्ता पर्यावरणविद शैला मशहूर, अवैध खनन की बात की, आरटीआई लगाई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। सतीश शेट्टी भूमि घोटाला, हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में रियल एस्टेट के माफियाओं का नाम उजागर हुआ। और तो और व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो यूपीए सरकार के समय पारित हुआ था, आज की तारीख तक 11 साल बाद में भी उसकी पालना वो लागू नहीं किया गया, उसके नियम नहीं बनाए गए, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसको महत्वपूर्ण माना गया है, वहां पर कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा जुमले देते हैं, विदेशों में घूमते हैं। आज आरटीआई जो 2005 में जो कानून बना था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये संशोधन करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड में क्या पैसा आ रहा है, कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। कोविड के दौरान कितने लोग मरे, निजी और गोपनीय जानकारी के नाम से ये सूचना नहीं दी जा रही है। और आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद में सूचना दी गई, उसकी सूचना भी नहीं दी गई। कहने का मतलब यही है कि इस कानून को जिस उद्देश्य से लाया गया था, जिस ईमानदारी के साथ में सूचनाएं लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ आम जनता को, देश की जनता को मिले,